नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इहान क्लासेस में। तो दोस्तों, बायोलॉजी पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर बायोलॉजी क्या है। तो देखिए दोस्तों, 10th क्लास में आप लोगों को विज्ञान पढ़ना है। इस विज्ञान की 3 शाखाएं होती है: रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, जो हमें 10th क्लास में पढ़ना है। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। तो चलिए आज देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है। तो दोस्तों, जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। और ये दोनों शब्द को मिलाकर एक नया शब्द बनाया गया, बायोलॉजी। देखिए, जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन है, यानी जिंदा चीज़ों की पढ़ाई। जीव विज्ञान के अंदर हम लोग जिंदा चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं, इसका जनक अरस्तु है। तो अरस्तु को जनक क्यों कहा जाता है? अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, बहुत सारे वैज्ञानिक जीवों पर रिसर्च करके अपना अपना योगदान जीव विज्ञान में दिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान अरस्तु का रहा है, इसलिए जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। दोस्तों, ये जो हम बता रहे हैं, ये तो हर एक टीचर बताते हैं, लेकिन जो अब इसके बाद जो हम बताएंगे वो शायद ही टीचर को बताए होंगे, यानी 90% टीचर नहीं बताते हैं। सिर्फ ये बता देते हैं कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, जीव विज्ञान कहाँ से आया, जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये तो सभी बताते हैं, लेकिन इसका कारण नहीं बताते हैं। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इसका कारण भी, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो देखिए, थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। देखिए, जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रिवेरेनस ने 1802 ईस्वी में किया था। लैमार्क वैज्ञानिक फ्रांस के थे और ट्रिवेरेनस जो है वो जर्मन के थे। तो चलिए बायोलॉजी के बारे में थोड़ी सी डीप में जानकारी ले लेते हैं, जो शायद ही स्टूडेंट इसे जानते होंगे। 90% स्टूडेंट इसे नहीं जानते हैं। देखिए, पहले समय में पौधों का अध्ययन अलग अलग होता था, जिसे बोटनी कहते थे। जानवरों का अध्ययन अलग होता था, जिसे जूलॉजी कहते थे। यानी जहाँ पौधों का अध्ययन किया जाता था उसे हम लोग बोटनी कहते थे, और जहाँ जानवरों का अध्ययन किया जाता था उसे हम लोग जूलॉजी कहते थे। लेकिन पहले के समय में ऐसा कोई शब्द नहीं था जहाँ जहाँ पौधों और जानवरों दोनों के बारे में अध्ययन किया जाए। तो इन दोनों को मिलाकर पढ़ने के लिए कोई एक नाम नहीं था। फिर सन 1802 में लैमार्क और ट्रिवेरेनस ने, 2 वैज्ञानिकों ने एक नया शब्द दिया, बायोलॉजी। इन दोनों ने कहा कि सभी जीवों, पौधों प्लस जानवर के अध्ययन को एक ही नाम होना चाहिए, इसलिए इन्होंने शब्द दिया बायोलॉजी। यानी जहाँ पौधों और जानवरों का अध्ययन किया जाएगा उसे बायोलॉजी कहेंगे। ये शब्द पहले नहीं था, तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रिवेरेनस ने किया 1802 ईस्वी में, इसलिए कहा जाता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रिवेरेनस ने किया। देखिए दोस्तों, बायो का मतलब होता है जीवन और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। दोनों को मिलाकर बायोलॉजी बना, जिसका मतलब होता है जीवों का अध्ययन, इसलिए इन्होंने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो अब आपको याद क्या रखना है, ये समझिए। आपको याद रखना है कि बायोज ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और लोगोस ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिससे बायो बना दिया गया और लोगोस को लॉजी बना दिया गया, और दोनों को मिलाकर बायोलॉजी बना दिया गया। इसे आपको याद रखना है कि बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोज और लोगोस। और बायोलॉजी शब्द लैमार्क और ट्रिवेरेनस ने 1802 ईस्वी में प्रयोग किया था सबसे पहले। और ये याद रखना है कि बायोलॉजी का जनक अरस्तु है। बस यही इतना आपको याद रखना था। यही थोड़ी सी जानकारी है बायोलॉजी के बारे में, जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था।
तो दोस्तों अगला वीडियो में बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं बायोलॉजी अच्छे से पढ़ना, समझ कर पढ़ना और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।